जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन कौन सी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं, पहले ये देख लेते हैं। बड़ी खबर, अब डीए 53% की तैयारी शुरू। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है, भारत सरकार ने डीएडीआर की घोषणा कर दी है 53% की। कुछ दिन बाद लेटर भी आ जाएगा डीएडीआर पे। दोस्तों, अब कुछ डिपार्टमेंट है, अब कुछ पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है जो 53% डीएडीआर के साथ पेंशन देंगे अक्टूबर की। तो दोस्तों, कुछ चीजें मैं आपको आगे समझाऊंगा। 3 महीने का एरियर भी बना दिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ डिपार्टमेंट ने 3 महीने का एरियर भी बना दिया है, जुलाई का, अगस्त का और सितंबर का। इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों, सभी पेंशनर्स का एरियर बना दिया, जैसा मैंने आपको बताया। 31 अक्टूबर से पहले भुगतान। जी हाँ दोस्तों, पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी 31 अक्टूबर से पहले एरियर का भुगतान कर देंगी। जो डीएडीआर बढ़ाया गया उसका भुगतान कर देगी 3 महीने का। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों, एक दो जानकारियां हैं पेंशन से रिलेटेड, वो भी मैं आपको आगे ही समझाऊंगा। एएफटी का आदेश भी देखें। जी हाँ दोस्तों, एक एएफटी का आदेश है नोशनल इंक्रीमेंट का। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन कुछ और जानकारी भी मैं आपको आगे दूंगा। तो दोस्तों, बस यही जानकारी है जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, स्पर्श के पेंशन सॉफ्टवेयर में डीए 53% को डालना और 3 महीने के एरियर को कैलकुलेट करना मिनटों का काम है। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है, स्पर्श एक सॉफ्टवेयर पे काम करता है, पूरा एक सॉफ्टवेयर ही है। तो दोस्तों, पहले उस पर 50% डीएडीआर चल रहा था। दोस्तों, अब स्पर्श 53% डीएडीआर मेंशन कर देगा अपने सॉफ्टवेयर में। तो दोस्तों, मिनटों का काम है डीएडीआर को बदलना। और दोस्तों, वैसे ही पेंशन रिवाइज हो जाएगी 53% डीएडीआर के साथ। फिर दोस्तों, इसलिए अक्टूबर की पेंशन डीए 53% के साथ मिल सकती है और 3 महीने का एरियर भी 31 से पहले मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, डीएडीआर तो आपका बढ़ा देंगे इस पर्स के सॉफ्टवेयर में। और दोस्तों, जो आपकी अक्टूबर की पेंशन है, फिर वो आपको डीएडीआर 53% के साथ मिलेगी। और दोस्तों, 3 महीने का जो एरियर है वो भी इस पर्स पे ही कैलकुलेट होगा। बिल्कुल दोस्तों, 3 महीने का जो एरियर है उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और मे भी दिवाली से पहले यानी 31 अक्टूबर से पहले आपको 3 महीने का एरियर मिल जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बैंक थोड़ा लेट लतीफी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बैंक थोड़ा लेट लतीफी कर सकता है कैलकुलेशन के मामले में। हो सकता है कि वो नवंबर तक आपको डीएडीआर का एरियर दे, हो भी सकता है कि वो आपको दिवाली से पहले एरियर दे दे, लेकिन थोड़ा बैंक सीपीपीसी थोड़ा पीछे चलेगा इस मामले में। दोस्तों, सबसे बढ़िया है स्पर्श। स्पर्श एक सॉफ्टवेयर पे काम करता है, टेक्नोलॉजी पे काम करता है और फटाफट स्पर्श काम करता है। आपने देखा होगा OROP 3 की पेंशन कैसे उसने सितंबर में ही दे दी, यानी सितंबर में ही टेबल्स आई और दोस्तों उसके बाद सितंबर में ही भुगतान कर दिया पेंशन का, बढ़ी हुई पेंशन का OROP 3 के अनुसार। और दोस्तों, एरियर भी दे दिया OROP 3 का। दोस्तों, स्पर्श एक टेक्नोलॉजी है जो काफी तेज चलती है। हालांकि दोस्तों, जो ग्रामांश है, जो शिकायतें, उसके मामले में स्पर्श पीछे है, काफी लेट वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, लेकिन कैलकुलेशन करने के मामले में, एरियर देने में स्पर्श बहुत जल्दी काम करता है। बाकी दोस्तों, स्पर्श बहुत तेज है और आपको जल्दी एरियर भी मिल जाएगा और बढ़ी हुई पेंशन भी आपको मिल जाएगी 53% डीएडीआर के साथ। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। हम भी अपने सिविल पेंशनर्स को अक्टूबर की पेंशन 53% के साथ देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हमने तैयारी कर ली है कि हम पेंशनर्स को अक्टूबर की पेंशन 53% डीएडीआर के साथ देने वाले हैं। फिर दोस्तों, 3 महीने का एरियर दिवाली से पहले दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे सिविल के पेंशनर्स हैं, हमने उनके लिए एक्सेल फाइल तैयार कर ली है और डीएडीआर का जो एरियर है 3 महीने का, वो हम दिवाली से पहले उनके खाते में क्रेडिट कर देंगे। तो दोस्तों, और भी जो डिपार्टमेंट है जैसे स्पर्श हो गया या फिर जो सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, वो जल्द ही आपको डीएडीआर का एरियर देगा 3 महीने का, और वो भी दिवाली से पहले। यानी दोस्तों, संभावनाएं बहुत है कि आपको 31 अक्टूबर से पहले डीआर का एरियर मिल जाए 3 महीने का, और जो आपकी अक्टूबर की पेंशन आएगी वो आपको 53% डीएडीआर के साथ मिले। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। देख लीजिए एएफटी दिल्ली का जजमेंट नोशनल इंक्रीमेंट पर, जो पेंशनर 2006 से पहले आए हैं। नोशनल इंक्रीमेंट का फायदा देने के लिए डीओपीटी का लेटर 14 अक्टूबर 2024 वाला काम आएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है, मैंने आपको पहले एक जजमेंट दिखाया था। जो 2006 से पहले आए थे पेंशनर्स,
उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। दोस्तों ये जजमेंट था जो मैंने आपको दिखाया था 3 अप्रैल 2024 का। दोस्तों ये पेंशन आए थे 31/12/1999 में। जी हाँ दोस्तों, 31/12/1999 में ये पेंशन आए थे। दोस्तों इनको इंक्रीमेंट नहीं मिला था 31/12/1999 का, यानी जो पहले उन्होंने 1 साल सर्विस करी उसका इनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। दोस्तों इनको लास्ट इंक्रीमेंट मिला था 1/1/1998 का, लेकिन दोस्तों अगला इंक्रीमेंट जो ड्यू हो रहा था वो हो रहा था 31/12/1999 का, इनको नहीं मिला था, जिसके लिए उन्होंने एएफटी दिल्ली में कोर्ट केस किया और दोस्तों ये कोर्ट केस जीत भी गए। तो दोस्तों जैसा आपको पता है 14 अक्टूबर का डीओपीटी का एक लेटर था जिसमें कहा गया कि जितने भी केस सेटलमेंट हो चुके हैं पहले के कोर्टों द्वारा उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक इनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया है, हालांकि इन पेंशनर्स के फेवर में ये जजमेंट है, लेकिन दोस्तों 14 अक्टूबर का लेटर के अनुसार इनको नोशनल इंक्रीमेंट आगे दे दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैं इनको गाइड कर दूंगा कि जो 14 अक्टूबर का लेटर है उसके अनुसार ये नोशनल इंक्रीमेंट की कार्रवाई करें, तब दोस्तों इनको नोशनल इंक्रीमेंट मिल पाएगा। तो दोस्तों इनका एक इंक्रीमेंट था जो इनको नहीं मिला था और वो पीरियड था 1/1/1998 से 31/12/1999। तो दोस्तों इसके बेस पर काफी पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिल पाएगा, हालांकि इसके बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था। तो दोस्तों 14 अक्टूबर का जो लेटर है डीओपीटी का वो काफी काम का है। बिल्कुल दोस्तों, तो अगर आपके पास वो लेटर है तो आप संभाल के रख लीजिए अगर आपको नोशनल इंक्रीमेंट चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो डिपार्टमेंट है पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो लेटर की डिमांड करती है कई बार। तो दोस्तों आप डीओपीटी का लेटर वो दिखा सकते हैं अगर आपको नोशनल इंक्रीमेंट चाहिए। हालांकि दोस्तों वो जो ऑर्डर है उसी मामलों में काम आएगा अगर आपने पहले कोई कोर्ट केस कर रखा है और अगर आप जीत गए हैं नोशनल इंक्रीमेंट पे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों अगली जानकारी है पेंशन भोगियों की शिकायतों का 21 दिन में समाधान करे विभाग, केंद्र सरकार ने कहा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने कहा है कि पेंशनर्स की जो शिकायतें हैं पेंशन पे उनका आप समाधान 21 दिनों के अंदर करें। जी हाँ दोस्तों, ये केंद्र सरकार ने कहा है। मैं आपको एक न्यूज दिखा रहा हूं दोस्तों, ये है दोस्तों न्यूज जिसमें लिखा है पेंशन भोगियों की शिकायतों का 21 दिन में समाधान करे विभाग। चाहे दोस्तों कोई सी भी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी हो, अगर पेंशनर्स की शिकायतें आती है उनके पास तो 21 दिन के अंदर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। इस पर्च पे आपने देखा होगा कि कितनी शिकायतें अभी पेंडिंग में पड़ी है, अभी तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है। ऐसी दोस्तों और भी बहुत से डिपार्टमेंट हैं, उसे भी दोस्तों शिकायतें जा रखी हैं लेकिन अभी तक सोल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि दिशा निर्देशों में कहा है कि शिकायत निवारण में यदि अधिक समय लगे तो अंतरिम जवाब दिया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों अगर शिकायतें नहीं सुनी जा रही, उसमें काफी टाइम लग रहा है, तो इसका जवाब पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी देगी भारत सरकार को कि अभी तक पेंशनर की प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हुई है। शिकायतें बंद होने के बाद 30 दिन के भीतर दायर की जा सकेगी अपील। दोस्तों जैसा आपको पता है अगर आपकी कोई शिकायत पेंडिंग में है तो उसके बाद आप अपील भी डाल सकते हैं, रिमाइंडर भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों 30 दिन का टाइम होता है, उसके अंतर्गत आपको एक रिमाइंडर भेजना होता है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम तुरंत सुनी जाएगी। तो दोस्तों जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए आप सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालें और उसका स्टेटस आप चेक करते रहिए। ऐसा ना हो कि काफी टाइम हो गया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई हो। तो दोस्तों इसमें यही बताया है कि जो डिपार्टमेंट है पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो फटाफट पेंशनर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करे विद इन 21 डेज, या फिर आप रिमाइंडर डाल देते हैं तो उसकी भी प्रॉब्लम 30 दिन के अंदर सुनी जानी चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। दोस्तों जैसा आपको पता है डीएडीआर की कंफर्मेशन हो गई, भारत सरकार ने 53% डीएडीआर अप्रूव कर दिया। अब काफी पेंशनर्स के सवाल आ रहे हैं कि सर आप हमें डीएडीआर की कैलकुलेशन करना बता देंगे कि हमारा 3 महीने का डीएडीआर का एरियर कैसे बनेगा। दोस्तों मैं आपको कोई टेबल नहीं दिखाता हूं, मैं आपको इंडिविजुअली ये नहीं बताता कि आपका 3 महीने का इतना एरियर है, आप खुद ही देख ले। मेरी जहां तक ये कोशिश रहती है कि मैं आपको सिखा दूं ताकि आप खुद ही कैलकुलेट करना सीख जाएं। जी हाँ दोस्तों, मेरी ज्यादातर यही कोशिश रहती है। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि 3 महीने का डीएडीआर का एरियर आप कैसे कैलकुलेट करें, एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों आप घर बैठे ही कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको 3 महीने का एरियर मिलेगा कितना कितना आपके खाते में आने वाला है। मेरी ज्यादातर कोशिश रहती है कि मैं आपको सिखा दूं, एजुकेट कर दूं, ताकि आप किसी के भरोसे ना रहें या फिर कहीं आप इधर उधर ना देखें, तुरंत आप निकाल पाएंगे। तो इससे आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और नॉलेज भी हासिल होगी। हालांकि मैं जानता हूं काफी पेंशनर्स को पता है कि कितना उनका एरियर आने वाला है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूं जिनको नहीं पता, वो पूछते रहते हैं तो मैं उनकी हेल्प करता हूं। दोस्तों डीए 53% का एरियर निकाले चुटकियों में 3 महीने का। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है 3 महीने का आपको ये एरियर मिलने वाला है। अगर अक्टूबर की पेंशन आपको 53% डीएडीआर के साथ मिल जाती है तब 3 महीने का एरियर ये बनेगा आपका। दोस्तों अब देखिए कैसे,
मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझा रहा हूं। जैसे दोस्तों सिपाही है 17 साल के, अगर उनकी बेसिक पेंशन 20,463 है, सबसे पहले आपको अपनी बेसिक पेंशन पता होनी चाहिए। तो दोस्तों जैसे एक सिपाही 17 साल की बेसिक पेंशन है 20,463, और दोस्तों आपका डीएडीआर कितना बढ़ा? 3% बढ़ा, 3% बढ़ा। तो दोस्तों जो आपकी बेसिक पेंशन है 20,463, इसका आप करेंगे 3%। 20,463 का आपने कर दिया 3%, तो दोस्तों ये आएगा 613.89। दोस्तों डीएडीआर का रूल है कि जो भी वैल्यू आती है उसे आप लेंगे राउंड ऑफ में, राउंड ऑफ उसका कर देंगे। तो दोस्तों ये वैल्यू आई 613.89। अब दोस्तों ये 614 हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर ये 0.5 है या फिर 0.5 से कम है तभी भी ये 614 होगा। यानी जो भी अमाउंट आ रहा है उससे आपको राउंड ऑफ करना है और एक आगे का अमाउंट लेना है। कई बार दोस्तों पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी गलती करती है, आपको 1 रुपए का नुकसान कर देगी, 2 रुपए का नुकसान कर देगी, 3 रुपए का नुकसान कर देगी। वो इसलिए क्योंकि वो राउंड ऑफ नहीं करती, इस वजह से आपको एरियर पे नुकसान हो जाता है। तो मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप अपना एरियर सही निकाल पाए। आप कम से कम किसी को कह तो सके कि हमारा इतना एरियर बनता है, आपने 2 रुपए कम दिए हैं, 3 रुपए कम दिए, क्योंकि दोस्तों ये आपका पैसा है। तो कैलकुलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए और सही होनी चाहिए ताकि आपके खाते में सही पैसा आए। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, जो आपकी बेसिक पेंशन थी उसका कर दिया 3%, क्योंकि 3% भारत सरकार ने बढ़ाया। ये अमाउंट आता है 613.89, तो इसको कर दिया राउंड ऑफ। तो दोस्तों हमने यहां पे लिया 614। अब दोस्तों 614 आ गया। अब कितने महीने का एरियर आपका बनाना है? 3 महीने का, जुलाई, अगस्त और सितंबर का। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो दोस्तों एरियर आ जाएगा 1842। इतना एरियर आपके खाते में आएगा अगर आप सिपाही हैं 17 साल के। मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझा दिया। फिर दोस्तों मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है हवलदार का 17 साल का। अगर इनकी बेसिक पेंशन 22,476 है तो इसका भी आप करेंगे 3%। यानी जो भी आपकी बेसिक पेंशन है उसका आपको 3% करना है, यानी जितना भारत सरकार ने डीएडीआर बढ़ाया। तो दोस्तों बेसिक पेंशन थी 22,476 और इसका कर दिया 3%, तो दोस्तों ये आ गया 674.28। अब दोस्तों एक चीज आप नोटिस करिए, यहां पे दोस्तों जो वैल्यू है वो 0.5 से कम हो गया, यानी 0.28 हो गया, तब भी राउंड ऑफ होकर ये आगे बढ़ेगा, 1 रुपए आगे बढ़ेगा। यानी 674 है तो ये 675 हो जाएगा। दोस्तों डीएडीआर की यही कैलकुलेशन है। दोस्तों भारत सरकार का ऑर्डर भी यही है डीएडीआर पे कि राउंड ऑफ करना है, भले ही वो 0.5 से कम हो या फिर 0.5 से वो ज्यादा हो। तो दोस्तों आपने यहां पे देख लिया 674.28 आया था, तो हमने इसे लिया है 675, राउंड ऑफ कर दिया, तो आ गया 675। कितने महीने का एरियर है? 3 महीने का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो इनका एरियर बन जाएगा 2025 रुपए। तो यही इनके खाते में आएगा। तो दोस्तों आपने सीख लिया कि किस तरीके से 3 महीने का एरियर निकाल पाते हैं हम। इसी तरीके से आप 2 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का एरियर निकाल सकते हैं आगे भी। तो दोस्तों अगर कोई कंफ्यूजन है, कुछ नहीं समझ में आता, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये मैंने उनके लिए बताया जिनको कुछ भी नहीं पता, जो एरियर नहीं निकाल सकते, मतलब बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, कुछ भी मतलब समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए मैंने ये बताया है। बाकी अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 2006 से पहले आए ऑनरी नायब सूबेदार को रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन दिलवाने के लिए कोर्ट में अपील डाल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम उन पेंशनर्स के लिए लड़ रहे हैं जिनका रैंक ऑनरी नायब सूबेदार है। जी हाँ दोस्तों, जो 2006 से पहले के ऑनरी नायब सूबेदार है उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाए और आगे का एरियर मिल जाए, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैं कुछ वकीलों से बात कर रहा हूँ, एडवोकेट से बात कर रहा हूँ, ताकि दोस्तों उनके भी केस फाइनल हो सके। और दोस्तों ये कोर्ट केस के थ्रू ही हो पाएगा, क्योंकि भारत सरकार इस पे कोई ऑर्डर नहीं निकाल रही है, कोई लेटर नहीं निकाल रही है। पहले 631 सर्कुलर निकाल दिया, लेकिन दोस्तों वो सिर्फ 1/1/2006 से 30 जून 2014 तक का ही इसको एरियर दिया, लेकिन रेगुलर नायब सूबेदार के पेंशन नहीं दिए। तो दोस्तों इसके बारे में हम कंसल्ट कर रहे हैं वकीलों से, और दोस्तों कुछ नई जानकारी हासिल होती है, कुछ आगे बताया जाता है, तो दोस्तों फिर आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा, तब आपको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल जाएगी और पूरा जो एरियर है वो भी आपको भुगतान हो जाएगा। तो दोस्तों अभी आप थोड़ा वेट करिए, इसके बारे में मैं वकीलों से, एडवोकेट से बात कर रहा हूं, ताकि 2006 से पहले के जो ऑनरी नायब सूबेदार है उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिल सके। क्योंकि दोस्तों अब काफी टाइम हो गया है, काफी समय बीत गया है, तो अब उनको रेगुलर नायब सूबेदार की पेंशन मिलनी चाहिए, तभी दोस्तों उनको ओआरओपी 3 में भी फायदा मिल पाएगा। मतलब जो भी उनके ड्यू हैं वो सब उनको क्लियर होते जाएंगे। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी। इसके बारे में आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें।
ताकि दोस्तों आपको कोई दिक्कत ना हो और आप सारे वीडियोस आप देख पाए। तो चैनल को आप शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियोस को आप लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।